हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके बार-बार आपके ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को आपको कंप्लीट रूप से देखना है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, एड्स किसका नामकरण कब हुआ? देखिए, एड्स का नामकरण आपका कब हुआ? तो कब हुआ इसका नामकरण? तो ये आपका 1982 में इसका नामकरण हुआ, किसका? एड्स का। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स, आपका जो डेंगू है वो किसकी वजह से होता है? यानी कि डेंगू ज्वर यानी कि डेंगू का बुखार किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स, आपका होता है वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है? आपका वायरस की वजह से आपका बुखार होता है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आहार नाल में स्टार्च की पाचन के लिए अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो अंतिम उत्पाद आपका कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा माल्टोज। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका माल्टोज हो जाएगा अंतिम उत्पाद। किसमें? आपके स्टार्च के पाचन में, ठीक है, आहार नाल में। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मृत्यु दंड पाई यानी कि मृत्यु दंड पाई अपराधी को क्षमादान करने की जो शक्ति है वो किसको है? तो किसको हो जाएगी आपकी शक्ति? तो ये आपके हो जाएगी राष्ट्रपति को। किसको हो जाएगी? आपके राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक है? तो कौन है आपके एक सरोद वादक है? तो फ्रेंड्स, आपके हो जाएंगे अमजद अली खान। कौन हो जाएंगे आपके? अमजद अली खान। कौन है आपके? सरोद वादक। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी के आरक्षण हेतु यानी कि सरकारी नौकरी के आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपका अनुच्छेद नंबर 16 के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो किसके समतुल्य है? तो किसके समतुल्य है वो? तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड के शासन अध्यक्ष के तुल्य। किसके हो जाएगा? इंग्लैंड के शासन अध्यक्ष के तुल्य। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कुनैन औषधि यानी कुनैन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये आपकी हो जाएगी मलेरिया के लिए। किसके लिए किया जाता है? आपके मलेरिया बीमारी के लिए किया जाता है कुनैन औषधि का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो चाय होती है फ्रेंड्स, आपके पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये आपकी पत्ती से प्राप्त की जाती है, ठीक है। किससे प्राप्त की जाती है? आपकी पत्ती से। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बुशमैन कहाँ का निवासी है? तो बुशमैन है वो आपका कहाँ का निवासी है? तो ये आपका हो जाएगा कालाहारी रेगिस्तान का। कहाँ का हो जाएगा? कालाहारी रेगिस्तान का। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र राज्य। कौन सा हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र राज्य। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि रजिया बेगम का संबंध किस वंश से है? तो रजिया बेगम का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा गुलाम वंश से। किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका गुलाम वंश से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, आवेग किस प्रकार की राशि है? जो आपकी आवेग है ये आपकी किस प्रकार की राशि है? तो ये आपकी हो जाएगी कैसी? सदिश राशि, ठीक है। जो आपकी आवेग है ये आपकी हो जाएगी सदिश। और सदिश राशि क्या होती है? जिनके अंदर परिणाम और दिशा दोनों होती हैं वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता कब किया गया? तो गांधी इरविन समझौता आपका किया गया कब? तो ये आपका
1931 में आपका गांधी एवेन समझौता किया गया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आपका झाड़ियों का। किसका अध्ययन किया जाता है? आपका झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? तो प्रथम विद्युत रेलवे आपकी चलाई गई किस वर्ष में? तो फ्रेंड्स आपकी चलाई गई कब? तो ये आपकी 1925 में चलाई गई। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत की दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपकी हो जाएंगे एस राधा कृष्णन। कौन हो जाएंगे? आपके एस राधा कृष्णन आपके भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विषुवत वर्त पर यानी कि विषुवत वर्त पर वार्षिक औसत तापमान टेम्परेचर आपका कितना होता है? तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें बच्चों, तो टेम्परेचर आपका हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सामान्य रहता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य दिवस तिथि किस दिन मनाया जाता है? जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको मैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर आपको जो भी यहाँ पे क्लासें करवा रहा हूँ, ये सभी क्लासें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी लोगों में ये क्लासें फैला दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? आप बता दीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सोमपेश कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेश कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके हो जाएंगे निकोबार के। कहाँ के हो जाएंगे? आपके निकोबार के निवासी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी दामोदर। कौन सी हो जाएगी बच्चों? आपकी दामोदर नदी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? आपकी दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो फ्रेंड्स आपका जो श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर आपका बसा है? तो ये आपका बसा है झेलम नदी के तट पर। किसके तट पर बसा है? आपका झेलम नदी के तट पर। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वर्जिन एयर यानी कि वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो वर्जिन एयरलाइंस आपका किस देश का है? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ब्रिटेन का। किसका हो जाएगा? आपका ब्रिटेन का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? देखिए नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो ये आपकी हो जाएगी गुड़गांव में। कहाँ पे हो जाएगी? आपकी गुड़ग्राम में, यानी कि आपकी गुड़गांव में हो जाएगी नेशनल टेनिस एकेडमी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए झूलती घाटी यानी कि झूलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है इस घाटी का निर्माण? तो ये आपका होता है हिमानी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? आपका हिमानी के द्वारा आपका होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए झारखंड राज्य की गठन का समय जिलों की संख्या कितनी थी? जिस जिस दिन मतलब जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ उस समय जिलों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो कितनी थी उस समय? तो ये आपकी टोटल कितनी थी? 18। उस समय कितनी थी? आपकी 18। ठीक है। और वर्तमान में कितनी हो चुकी है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता दीजिए कितनी हो चुकी है वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यानी कि एगिस्टमेटियम नामक रोग का संबंध किस अंग से है? तो किस अंग से हो जाएगा इसका संबंध? तो यह संबंध आपका हो जाएगा आंख से। हमारी आंखों से इसका क्या हो जाएगा? संबंध। कौन सा रोग है आपका? एंगिस्टमेटियम। ठीक है,
थोड़ा-सा नाम है इसका, थोड़ा लेंथी है, आप इसको समझ लेना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछिए, ठीक है? तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए, वर्तमान में आपकी जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है? तो ये आपकी हो जाएगी 24, 24 है आपकी वर्तमान में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? देखिए, प्रेरकत्व की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? तो फ्रेंड्स आपकी हो जाएगी हेनरी। क्या हो जाएगी आपकी? हेनरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी, यानी कि झारखंड राज्य की जो औद्योगिक राजधानी है वो किसे कहा जाता है? सभी को पता है। क्या हो जाएगी औद्योगिक राजनीति? तो ये आपकी हो जाएगी राजधानी कौन-सी? जमशेदपुर, ठीक है? कौन-सी हो जाएगी आपकी औद्योगिक राजधानी? जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड दिवस है आपका, वो मनाया जाता है आपका कब? तो फ्रेंड्स आपका 15 नवंबर को आपका झारखंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे झारखंड राज्य के? तो कौन थे आपके पहले? तो ये आपके हो जाएंगे बाबूलाल मरांडी। कौन थे आपके? बाबूलाल मरांडी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे प्रथम राज्यपाल? तो ये आपके हो जाएंगे प्रभात कुमार। कौन हो जाएंगे आपके? प्रभात कुमार। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, झारखंड राज्य की उपराजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड राज्य की जो आपकी उपराजधानी है वो किसे कहा जाता है? तो ये आपकी हो जाएगी दुमका। कौन-सी हो जाएगी आपकी? दुमका, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अंतरिक्ष यान कोलंबिया, अंतरिक्ष यान कोलंबिया किस वर्ष दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था आपका कोलंबिया? तो ये आपका 1 फरवरी 2003 में आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पिटवा। क्या हो जाएगा आपका? पिटवा लोहा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, डच कहाँ के निवासी थे? तो डच हैं आपके कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके थे हॉलैंड के, ठीक है? तो कहाँ के निवासी थे आपके? हॉलैंड के डच निवासी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? देखिए, चालुक्य की राजधानी की अगर हम बात करें वो कहाँ पे थी? तो ये आपकी वातापी में। कहाँ पे थी आपकी? वातापी में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो किस तत्व की कमी से फ्रेंड्स आपका जो रोग है घेंगा वो आपका होता है? तो ये आपका होता है आयोडीन की कमी से। फ्रेंड्स किसकी कमी से होता है आपका घेंगा रोग? तो ये आपका होता है आयोडीन की कमी से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पावर ट्रांसफार्मर, देखिए पावर ट्रांसफार्मर किस कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है या किस सिद्धांत पर आपका नियम इसका आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा फैराडे के नियम पर। किसके नियम पर हो जाएगा आपका? फैराडे के नियम पर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रडार सिस्टम में उपयोग में की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का एग्जाम्पल है? तो किस प्रकार के तरंगे होती हैं? तो ये आपकी होती हैं सूक्ष्म तरंगे। जो रडार में जो आपकी तरंगे होती हैं इनका यूज, सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है रडार के अंदर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक उड़ते हुए चक्के, यानी कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो ये आपकी मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप में। किसमें मापी जाती है? आपकी स्ट्रोबोस्कोप में आपकी मापी जाती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो कौन सा हो जाएगा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक? तो ये आपका हो जाएगा क्या? एक मच्छर हो जाएगा, ठीक है? आपका मच्छर हो जाएगा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक।
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी हो जाएगी आपकी? रासायनिक अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? तो पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है वो कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 28 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 28 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? आपके डार्विन ने। किसने दिया आपका विकासवाद का सिद्धांत? आपके डार्विन ने दिया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है जो आपका मौजूद होता है, पाया जाता है? तो कौन-सा हो जाएगा आपका? मेथनोइक अम्ल। चींटी के डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार है जो उसमें क्या परिवर्तन होता है? अगर बात करें, अगर लोहे पर जंग लग गई, उसका जो भार होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या हो जाएगा? अगर लोहे पर जंग लग गई तो उसका जो भार है वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आपकी जो जीके और जीएस की जो क्लास है, आपकी टॉप 15 क्वेश्चनों की, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, क्लास आपको पसंद आई हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।